आज से पवन सिंह माननीय हो गए हैं। जी हां, पवन सिंह अब एमएलसी हैं और उनका एक डायलॉग भी है ना कि पावर एजे से शुरू होला। तो पवन सिंह के एमएलसी बनने के बाद उनके पास कौन कौन सी शक्तियां आ जाएंगी, उनका पावर कितना होगा। अब एक विधायक और एक पवन सिंह के अगर पावर की तुलना करें, पवन सिंह एमएलसी हैं और कोई दूसरा विधायक, तो पवन सिंह की ताकत एक विधायक के मुकाबले कहां है। इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बता दें कि बिहार विधान परिषद को 10 नए सदस्य आज मिल गए हैं। 10 सीटें खाली हुई थी, 10 उम्मीदवार मैदान में थे, इसलिए कोई चुनाव नहीं हुआ, सभी को विजेता घोषित कर दिया गया, सभी को एक एक सीट। पवन सिंह, निशांत कुमार, सुनील सिंह समेत 10 नाम, 4 बीजेपी से, 4 जेडीयू से, 1 लोजपा से, 1 राजद से। तो सभी एमएलसी बन गए हैं, अब माननीय हो गए हैं। पवन सिंह माननीय, बधाई हो आप लोगों को जो पवन सिंह के चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं, बहुत दिन से इस बात का इंतजार कर रहे थे। तो एमएलसी बनती ही पवन सिंह आज सबसे पहले जानते हैं कहां पहुंचे। सबसे पहले पहुंचे अनंत सिंह के यहाँ। मोकामा के विधायक, जदयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह से पवन सिंह की मुलाकात हुई। एकदम बड़ी गाड़ियों के काफिलों के साथ, पूरा लाव लश्कर के साथ पवन सिंह छोटे सरकार के यहाँ गए, उनके दरबार में गए, उनसे आशीर्वाद लिया, मुलाकात हुई, कुछ देर बातचीत भी हुई दोनों के बीच में। तो बिहार विधान परिषद के सदस्य बनने के बाद पवन सिंह के पावर में अब हर लिहाज से समझिए कि बढ़ोतरी तय है। एमएलसी बनने के बाद पवन सिंह को बिहार सरकार की तरफ से विधायकों, एमएलसी को मिलने वाली वेतन वाली सुविधा तो मिलेगी ही, वेतन, आवास, जो भत्ता मिलती है आने जाने के लिए, सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा वो बिहार में जो कानून बनेंगे आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, तो उस कानून पर पवन सिंह चर्चा कर सकेंगे, विधेयकों पर अपनी राय रख सकेंगे, सरकार को सुझाव दे सकेंगे। इसके अलावा उन्हें सदन में सरकार से सवाल पूछने का अधिकार मिलेगा। किसी विभाग की कार्यप्रणाली, योजनाओं और मुद्दों पर वे सरकार से सवाल जवाब कर सकेंगे, सवाल पूछ सकेंगे, जवाब मांग सकेंगे। और जहां मैंने बात की थी ना कि विधायक और एमएलसी के पावर की, पवन सिंह विधायक से ज्यादा ताकतवर होंगे, ऐसा कई जगह दावा भी है। क्यों कहा जा रहा है बात? क्योंकि विधायक का प्रभाव जो है, कहा जाता है कि उनका प्रभाव सामान्यतः अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहता है। मतलब जो जहां का विधायक है उसका पावर वहीं पे रहेगा, उसका प्रभाव वहीं पे रहेगा, जबकि एमएलसी के साथ ऐसा नहीं है। एमएलसी पूरे राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वो किसी एक क्षेत्र से बंधा नहीं होता है। ऐसे में पवन सिंह का राजनीतिक दायरा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होगा। वो पूरे बिहार में कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, वहां पे विकास कार्य करवा सकते हैं। एमएलसी के तौर पर पवन सिंह विकास करवा पाएंगे क्या? दरअसल एमएलसी के लिए एक फंड भी जारी होता है, लेकिन ये पैसे सीधे पवन सिंह के खाते में नहीं आएगा। एक एमएलसी को 4 करोड़ रुपए का फंड मिलता है, लेकिन एमएलसी इसका खर्च वो सीधे नहीं कर सकता है। वो विकास कार्य के लिए, विकास करवाने के लिए अनुशंसा कर सकते हैं, मतलब सिफारिश कर सकते हैं मुख्यमंत्री से, सरकार से कि हमें ये फलाना विकास कार्य करवाना है, यहाँ करवा दीजिए, इतना रुपया लागत लगेगा। तो फिर ये उस विभाग से उस फाइल पे साइन होती है, वो काम पास होता है और फिर विकास कार्य होगा। तो फंड का ये सीन है यहाँ पर। यानी जो भी हो, बड़ा फायदा यह है कि पवन सिंह सरकार के फैसलों पर सदन में सवाल उठा सकते हैं, फैसलों पर अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उसका समर्थन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। और बड़ी बात है कि जनता की समस्याओं को वो बड़े नेताओं तक पहुंचा सकते हैं, एक मंच दे सकते हैं। मतलब अगर आपकी कोई समस्या है और आप पवन सिंह के जरिए आप उस समस्या को आगे पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए पवन सिंह मंच विधान परिषद से इस पर बोल सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, सरकार से जवाब मांग सकते हैं, बड़े नेताओं का ध्यान इस पर खींच सकते हैं। तो अब पवन सिंह एमएलसी बन गए हैं। और आपको क्या लगता है कि इसका फायदा आम जनता को होगा? भाई पवन सिंह पावर स्टार के पावर में तो वृद्धि हो गई है, लेकिन जनता के लिए वो कैसे पावर बनकर काम करेंगे, जनता तक पावर कैसे ट्रांसफर करेंगे? आप क्या सोचते हैं? इस पर अपनी राय दीजिए। देखते रहिए एबीपी बिहार।